देखो जंकुक, तुम लोग पार्टी में ड्रिंक नहीं करोगे। अरे यार, अब तुझे ड्रिंक से क्या प्रॉब्लम है? अरे यार, अगर शादी से एक रात पहले तुम लोग ड्रिंक करोगे तो अगले दिन उठोगे नहीं और पूरा दिन हैंगओवर रहेगा। ऐसे ही फिर तुम लोग अपना सर पकड़ के घूमते रहोगे। अरे हाँ यार, ये तो याद ही नहीं रहा, तो अब क्या करें? और ड्रिंक के बिना तो मजा ही नहीं आना पार्टी में। इसका सोल्यूशन है मेरे पास। देखो, जिन्ने जैसे बोला था कि शादी से पहले मेहंदी और हल्दी करेंगे, तो हम वैसे ही करते हैं। शादी से पहले 2 दिन हम मेहंदी और हल्दी कर लेंगे और उससे पहले दिन हम अपनी पार्टी कर लेंगे। इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और हम अच्छे से एंजॉय भी कर लेंगे। ओह माय गॉड, सच में आरव, तुम्हारे पास 148 IQ है। क्या सही जगह पे दिमाग लगाया तुमने। अब आएगा मजा, अब तो कोई टेंशन नहीं, खुल के एंजॉय करेंगे। ये अच्छा, तो क्या तुम्हें मेरे IQ पे डाउट था? अरे नहीं नहीं भाई, मुझे तेरे IQ पे कोई डाउट नहीं था, मगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि मुश्किल सिचुएशन में हमारा दिमाग काम नहीं करता, मगर तुम्हारा दिमाग क्या सही काम करता है यार। वाह, तारीफ करनी पड़ेगी। हाँ, तो अब ये फाइनल है कि हम अपनी पार्टी मेहंदी और हल्दी से पहले करेंगे। तो ठीक है, अब हम जल्दी से सो जाते हैं। कल को हमें कितना काम करना है, जल्दी उठेंगे नहीं तो फिर सारा काम ऐसे ही रह जाएगा। ओके, तो ठीक है, फिर ऐसा करो, तुम जेहो भाई और आरम, तुम तीनों बेड पे सो जाओ और मैं सोफे पे सो जाता हूँ। ओके ठीक है, और बेबी आप बियर के पास सो जाओ, क्योंकि तेने बोला है ना कि जब तक हमारी शादी नहीं होगी तब तक हम एक साथ नहीं रह सकते। ओके ओके बिल्लू, मैं जाती हूँ, गुड नाइट। फिर ये बोल के जिमिना ते के रूम में आ जाती है। अरे बेबी, आप आ गए, मैं आपका कब से वेट कर रही थी। हाँ हाँ बेबी, जल्दी बताओ क्या बातें कर रहे थे वो। फिर जिमिना वो सारी बातें बता देती है जो उन लोगों ने की होती हैं। कितने बुरे हैं वो लोग, अपनी पार्टी में लड़कियों को बुलाएंगे। और बियर्दी, आपको पता है कोको भैया ये बोल रहे थे कि मैं तो ढेर सारी ड्रिंक करूँगा और लड़कियों के साथ खूब इंजॉय करूँगा। उस खरगोश के बच्चे को तो मैं इंजॉय करवाऊंगी। अगर उसके अगले 2 दांत ना तोड़ दिए ना तो मेरा नाम भी ते नहीं। और आपको पता है वो लोग ना सच में बहुत बुरे हैं। जब मैं गई तो कोको भैया मुझे रूम से भगा रहे थे, बोल रहे थे कि मोची को अगर जिन्ने और तेने भेजा होगा तो ये तो हमारी सारी बातें ते और जिनको बता देगी जाके। वो तो मेरे बिल्लू इतने अच्छे हैं, उन्होंने मुझे रखा रूम में, नहीं तो आर्यन भैया और कोको भैया तो मुझे रूम से भगा रहे थे। ओ माय इनोसेंट बेबी, आपके बिल्लू कोई अच्छे बच्चे नहीं है। उन लोगों के प्लान में आपके बिल्लू भी शामिल है, वो भी लड़कियों के साथ डांस करेंगे वहाँ पे पार्टी में। मतलब बेबी, जिंदगी के कहने का मतलब वो सब अपनी पार्टी में डांसर्स को बुलाएंगे और उनके साथ पार्टी करेंगे। डांसर्स का मतलब बैड गर्ल। लो मैं आपको फोन में दिखाती हूँ। फिर तेज जिमिना को कुछ वीडियोस दिखाती है। देखो बेबी, वो लोग ऐसी लड़कियों के साथ डांस करेंगे। हाँ, कितने बुरे हैं वो लोग, वो ऐसी गर्ल्स के साथ डांस करेंगे। यस बेबी, वो ऐसी गर्ल्स के साथ डांस करेंगे और उन लोगों के साथ मिलके शुगर भैया भी ऐसे हो गए हैं। क्या मेरे बिल्लू इतने बुरे हैं? नो बेबी, आपके बिल्लू बुरे नहीं है और ना ही आर्यन और कोको भैया बुरे हैं। वो बस कभी कभी अपने राह से भटक जाते हैं, इसलिए हम लोगों को उनको सही लाइन पे लाना पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे? देखो जिंदी, मेरे पास एक प्लान है। कोई बात नहीं, वो करना चाहते हैं ना पार्टी, तो करने दो, हम उनको कुछ नहीं कहेंगे। मगर ते ऐसे कैसे करने दो उनको पार्टी? अरे दी, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? मैंने बोला ना कि मेरे पास प्लान है। सुनो। फिर ते जिन और मोची को अपना प्लान बताती है। अरे वाह ते, क्या प्लान है तुम्हारा, इसलिए आप टेंशन फ्री हो जाओ दी, करने दो उनको पार्टी। ओके तो ठीक है, अब सो जाओ, कल सुबह बहुत काम है, जल्दी उठना है कल। फिर ये बोल के ते जिन और मोची सो जाते हैं। मुझे नींद ही नहीं आ रही मोची के बिना, कैसे सोऊं?
कितनी देर से कोशिश कर रहा हूँ सोने की, मगर नींद है कि आ ही नहीं रही। क्या मोची सो गई होगी? देख कर आऊँ एक बार उसे, देख ही आता हूँ। नींद तो मुझे आ नहीं रही, क्या पता उसे देखने के बाद मुझे नींद आ जाए। फिर शुगा उठ के धीरे धीरे ते के रूम में जाते हैं। अच्छा है डोर भी खुला ही है, जल्दी से उसे देखकर रूम में चला जाता हूँ, वरना ते देखेगी तो गुस्सा करेगी। फिर शुगा धीरे धीरे रूम के अंदर आते हैं और हमारी मोची बेबी भी जाग रही होती है, क्योंकि उसे भी शुगा के बिना नींद नहीं आ रही होती। तो जैसे ही शुगा रूम के अंदर आते हैं तो जिमिना को पता लग जाता है मेरा बेबी अभी सोया नहीं, क्या आपको नींद नहीं आ रही? शुगा बहुत धीरे धीरे बोल रहे होते हैं। जैसे जिमिना बोलने लगती है तो शुगा जिमिना के मुंह पे हाथ रख लेते हैं और कहते हैं बाहर चलो मेरे साथ। फिर शुगा और जिमिना रूम से बाहर आ जाते हैं। बिल्लू तुम मुझे रूम से बाहर क्यों लाए हो? बेबी यहाँ नहीं, किचन में चलो, यहाँ कोई देख लेगा। फिर शुगा जिमिना को उठाकर किचन में ले जाते हैं और स्लैब पे बिठा देते हैं। बिल्लू तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बेबी अगर हम रूम में बात करते तो ते या फिर जिन सुन लेते ना, इसलिए मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल नींद नहीं आ रही आज। बिल्लू मुझे भी आपके बिना नींद नहीं आ रही, क्या आप मेरा एक काम करोगे? हाँ बिल्लू बोलो क्या काम करना है? तो फिर आप मुझे प्यारी सी किस दो ताकि मैं आराम से सो सकूं। मुझे कल बहुत काम करना है और मुझे आपके बिना नींद नहीं आ रही, प्लीज। जब से ते ने जिमिना को अडल्ट वाली वीडियोस दिखाई हैं, तब से वो शुगा के क्लोज आने से घबराने लगी है। और आर्मी जब ते ने जिमिना को वीडियोस दिखाई थी तो उसके साथ साथ उसने बहुत कुछ बताया भी था, इसलिए जिमिना को बहुत डर लग रहा है। जैसे ही शुगा ये बात बोलते हैं जिमिना को बहुत शाय फील होने लग जाता है। क्या हुआ? नीचे फेस क्यों कर लिया? करो ना बेबी जल्दी, मुझे सोना है। नहीं तो ठीक है मैं कर लेता हूँ। नहीं क्या है बेबी, ना आप कर रहे हो ना मुझे करने दे रहे हो। मुझे नहीं पता, मैं करूँगा। ये बोलकर जैसे ही शुगा जिमिना के क्लोज आने लगते हैं तो जिमिना शुगा को हल्का सा पुश कर देती है। क्या था ये? मुझे नहीं करना। तुम्हें नहीं करना, मगर मैं करना चाहता हूँ, करने दो। तुझ संग मैं लगा क्या हुआ? तुम्हारी बॉडी इतनी कांप क्यों रही है? क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? मुझे नींद आ रही है, मैं जाऊं रूम में? मैंने जो पूछा तुमने उसका जवाब तो दिया नहीं। मैं जा रही हूँ रूम में। ये बोल के जिमिना जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। इसे क्या हुआ? ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है? फिर ये सब सोचने के बाद शुगा भी रूम में चले जाते हैं और सो जाते हैं। ये शुगा कहाँ गया था इतनी रात को? क्या ये मोची से मिलने गया था? मुझे भी मिलना था जिनसे, इतने दिनों बाद तो मौका मिला था एक साथ रहने का, और इन सब ने सब खराब कर दिया। अब वो उस रूम में और मैं इस रूम में। मेरा भी दिल कर रहा है मैं भी जाऊं जिनके पास। क्या मैं भी जाऊं? हाँ मैं भी जाता हूँ, मगर अभी नहीं, शुगा के सोने के बाद, वरना फिर बाद में ये टीज करेगा मुझे। आर्मी आरम सोए नहीं होते। जब शुगा रूम से बाहर जाते हैं तो आरम को पता लग जाता है और उनकी आँख खुल जाती है। जैसे ही शुगा रूम में आते हैं जिमिना को मिलने के बाद, तो आरम अपनी आंखें बंद करके वैसे ही लेटे होते हैं। क्या शुगा सो गया होगा? मैं जाऊं जिनको मिलने? पहले मैं चेक कर लेता हूँ वो सोया है कि नहीं। फिर आरम धीरे धीरे उठ के शुगा के पास जाते हैं और देखते हैं कि शुगा सो रहे हैं कि नहीं। अच्छा ये तो सो रहा है, चल आरम अपनी जिन के पास। फिर आरम धीरे धीरे रूम से बाहर निकल जाते हैं और ती के रूम में चले जाते हैं।
मगर मैं तो इसे मिलने आया था। सच में जी, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुमने अपना नाम वर्ल्ड वाइड ब्यूटी बिल्कुल सही रखा है। इस वर्ल्ड में तुम्हारे जितना खूबसूरत कोई नहीं है। मैं सच में बहुत लकी हूँ जो तुम मुझे मिली हो। मैं आया तो तुमसे मिलनी था, मगर तुम्हें इतना प्यार से सोता देख के खुद से ही बातें करने लगा। तुम सोते रहो आराम से, मैं जाता हूँ तुम्हें एक प्यारी सी किस करने के बाद। जैसे ही आरम जिनको किस करते हैं तो उनकी आँख खुल जाती है। आरम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हें मिलने आया था, मगर तुम सो रही थी, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें किस करने के बाद चला जाऊँगा। अगर अब तुम उठ ही गई हो तो चलो बाहर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस वक्त तुम्हें क्या बात करनी है? मुझे नहीं आना बाहर, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, मत आओ बाहर, मैं तो बस तुमसे एक किस मांगने वाला था। मैं यही कर लेता हूँ, मुझे क्या है। छूनी, प्लीज जाओ ना यहाँ से, टी उठ जाएगी। और अभी आपने की ना किस, और वो भी मेरे बिना परमिशन के। अब जाओ आप यहाँ से, मुझे नहीं आना। तो करने कहाँ दी तुमने किस? तुम पहले ही उठ गई। मैं तो तुम्हारे थोड़ा पास ही आया था, तभी तुम्हारी आँख खुल गई। मुझे नहीं पता, जब तक मुझे मेरी किस नहीं मिलेगी मैं कहीं नहीं जाऊँगा। या तो तुम मेरे साथ बाहर चलो, वरना मैं यही कर लेता हूँ। जूनी, आप इतना जिद्दी क्यों हैं? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम्हें आना है या नहीं? ओके आर्मी, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय, लव यू, टेक केयर।